नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन में बात होगी जम्मू कश्मीर की। जी हां, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, आज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। अब से थोड़ी देर ही के बाद 11 बजे ये बैठक शुरू होने जा रही है। और इसके अलावा आज ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने पार्टी नेताओं की बैठक को बुलाया है। बैठक में पार्टी चीफ फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला शामिल होंगे। इसके अलावा 22 जून को गुपकार ने भी मीटिंग बुलाई है। यह बड़ा अपडेट है जम्मू कश्मीर पर कि केंद्र से कॉल गई तो जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टियां किस तरीके से हरकत में आई है। बड़ी सियासी हलचल है। इससे अंदाजा यह लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। गुपकार ने भी अपनी मीटिंग बुलाई है। दरअसल पीएम मोदी ने राज्य के सभी दलों की मीटिंग बुलाई। यह सर्वदलीय बैठक है जो कि 24 जून को होने जा रही है। इसी का इन्विटेशन दिया गया है, न्योता। इसके लिए राज्य के सभी दलों से संपर्क लगातार किया जा रहा है। और सूत्र जो न्यूज़ 24 को जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक यह बड़ी खबर है कि प्रदेश के 9 दलों के साथ सरकार की अब तक बातचीत हो चुकी है, जबकि जम्मू कश्मीर के 16 दल सरकार के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। इसीलिए न्यूज़ 24 सवाल उठा रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वदलीय बैठक पर राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस ऑल पार्टी मीटिंग पर क्या कहा है, आपको सुना देते हैं। जहां सैकड़े लोग वोट करते थे, आज लाखों लोगों ने वोट कर कर वहां डीडीसी का चुनाव किया। ये बहुत बड़ी जीत है प्रधानमंत्री जी की। ये जीत है लोकतंत्र की। ये जीत है प्रधानमंत्री के मिशन की। और उसी तरह एक बहुत बड़ा पड़ाव ये बैठक भी है। 7 onwards you are asking for a go back to the old state status and have a fresh democratic election. They are not here, but better never than late. They should do immediately that. They should do immediately for a free and fair election in Jammu and Kashmir after giving statehood to Jammu and Kashmir state. इतना कहना चाहेंगे कि कि हमें कोई फॉर्मल रिटन इन्विटेशन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये ज़रूर है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को फ़ोन के ज़रिए मुताला किया गया है ऐसी एक मीटिंग के बारे में। और इसी तनाजुर में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, पीएसी है, उसका एक इजलास तलब किया गया है। डायलॉग और डेमोक्रेसी का चुली दामन का साथ है, ये तो साथ साथ जाते हैं, हैंड इन हैंड। तो जब भी डायलॉग के लिए कोई शुरुआत की जाएगी, लेकिन एक कैवेट है, वो ये है कि डायलॉग होना चाहिए मीनिंगफुल, पर्पसफुल, कोई चीज़ हासिल करने के लिए। अगर डायलॉग का मकसद सिर्फ ये होगा कि हमें कहा जाए जो किया गया वो तो जारी रहेगा, तो वो डायलॉग कोई डायलॉग है नहीं। मोदी का मिशन है जम्मू कश्मीर कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है, ये देश जानना चाहता है। और आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी अपने मंथन में जम्मू कश्मीर में लग गई हैं। एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी कविंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर इस चर्चा में। सलमान निजामी साहब इस वक्त मौजूद हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और अहमद अयाज साहब आपको नजर आ रहे हैं, सेक्रेटरी JKPLB, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और इरफान हाफिज लोन जी हमारे साथ जुड़ने वाले थे लेकिन इस वक्त वो है नहीं। आसिफ स्वाब मेरे सहयोगी श्रीनगर से, पंकज शर्मा जम्मू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आसिफ मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, पीएम की कॉल के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पीडीपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, क्या जानकारी इसको लेकर? हलचल काफी तेज है। जी बिल्कुल, ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी पहले शुरू हो गया था। पिछले सप्ताह जब PAGD की बैठक श्रीनगर में यहाँ इसी महबूबा मुफ्ती के निवास पर हुई थी, तभी हमने बताया था कि इस बैठक को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक सहमति है और इस बैठक पर नजरें थी कि इस बैठक में जो गुपकार अलायंस के लोग हैं वो क्या तय करेंगे। और उसके बाद ही जो है सारे मामले ने यहाँ पर शेप लेना शुरू कर दिया और केंद्र सरकार की तरफ से
से जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, खुद प्रधानमंत्री ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से बात की और इस जो 24 जून को उनके निवास पर दिल्ली पर बैठक होने वाली है उसके बारे में बताया। और उसके बाद कल औपचारिक रूप से जो होम सेक्रेटरी है उनकी तरफ से सब जो नेता है उन्हें न्योता दिया गया है। उसमें जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद भी शामिल है और साथ ही साथ 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री जिसमें कविंदर गुप्ता जी है, मुजफ्फर बेग है और साथ ही साथ ताराचंद कांग्रेस के नेता है और ये बीजेपी के ही दूसरे डॉक्टर जो है वो पूर्व डिप्टी सीएम है, वो सारे जो नेता है इसमें शामिल होंगे। और उसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन और अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, तारिगामी और सभी जो अहम नेता है उन्हें इस बैठक के लिए बुलाया गया है। और जाहिर सी बात है जो सभी पार्टियां हैं वो अपने अपने तौर पर मिल रही है और विचार विमर्श कर रही है। ये बैठक जो गुप्कार वाली है ये तो 22 जून को बुलाई गई है। आज पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी अलग अलग बैठकें बुलाई हैं, उसमें चर्चा होनी है केंद्र से जो कॉल गई है उसके बारे में। आसिफ, देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये एक फॉर्मेलिटी है, ये सारी बैठकें जो अलग अलग हो रही है, वरना लगभग तय हो गया है कि जो प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है 24 को वहां पर जो है सभी नेता जाएंगे और बात करेंगे, क्योंकि काफी अहम बैठक है। इसके कई डायमेंशंस है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डायमेंशंस है। आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है कुछ महीने पहले एक बात सामने आई थी कि दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई, उसके बाद सीज फायर हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल पर जम्मू कश्मीर में, उसके बाद घुसपैठ में भी काफी कमी हुई और साथ ही साथ जो हालात है वो भी थोड़ा सुधार उसमें भी देखा गया। और साथ में जो जम्मू कश्मीर में पिछले 22 महीनों से प्रोसेस चल रहा था, धारा 370 हटने के बाद जो बातें कही गई थी कि एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, शायद वो सब नहीं हुआ और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की तरफ से अब एक नई पहल की जा रही है। और सूत्रों की माने तो ये बैठक जो है काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि इसमें आने वाले जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर राज्य को शायद जम्मू कश्मीर यूटी जो अभी है इसको शायद पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा और जो जॉब्स और लैंड को लेकर जम्मू कश्मीर की एक यहां पर उनकी रही है डिमांड, उसको सेफगार्ड करने की, शायद उससे भी संबंधित कोई फैसला इस बैठक के बाद आ सकता है। यानी अगर जो चीजें सही रही तो जम्मू कश्मीर से संबंधित कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। ओके, ऑल राइट, मैं लौट रही हूं आसिफ आपके पास, आप बने रहिए। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और कविंद्र जी मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। कविंद्र जी, ये सारी जो कवायद चल रही है, केंद्र से कॉल गया है और 9 दलों से आपकी बातचीत भी हो चुकी है, तकरीबन 16 ऐसे दल हैं जो संपर्क में हैं। देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है जो अचानक से केंद्र से कॉल गई जम्मू कश्मीर सभी पार्टियों के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री के मन में जो भी चलता है इस देश की बेहतरी के लिए चलता है। पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से कहा है कि धारा 370 इस देश के लिए नासूर है, इस जम्मू कश्मीर के लिए नासूर है, जिसके कारण से बेरोजगारी, अलगाववाद और इस तरह की चीजें बढ़ी। तो अपने एजेंडे के मुताबिक और देश की डिमांड के मुताबिक हमने उस चीज को खत्म किया है और लगभग 2 वर्ष बीतने को हुए हैं। तो निश्चय ही जो ब्यूरोक्रेसी का राज था या उपराज्यपाल का राज था, उस सभी को अब पॉलिटिकल सेटअप दोबारा से बने, इस प्रकार का ये मुझे लगता है प्रयास है। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के अमन चैन के लिए पहले से ही बहुत कदम उठाए गए हैं। आज जिस प्रकार से पहले पत्थरबाजी, अलगाववाद घटनाएं और मिलिटेंसी का जोर था, उसमें कहीं ना कहीं खात्मा हुआ है। हमें आने वाले समय में यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप दोबारा से बने और वो सब डिलिमिटेशन के बाद हो, क्योंकि पहले जिस प्रकार से डिलिमिटेशन हुई थी उसमें जम्मू के साथ बहुत भेदभाव किया गया था और डिस्क्रिमिनेशन थी। आज जिस सीट पर मैं चुनाव लड़ता हूं वहां पर 2 लाख वोटर हैं और कश्मीर में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसपे 17,000 वोटर हैं। इन सभी चीजों को दुरुस्त करना अच्छी बात है और मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेके जो प्रधानमंत्री जी द्वारा
एक प्रयास किया गया है उसकी हम सराहना करते हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाला समय, आने वाला जो दौर है जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतर दौर होगा। ऑलरेडी इस प्रकार से यहाँ पर बहुत से डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं केंद्र की तरफ से, और केंद्र का और प्रधानमंत्री जी का शाह विशेष महमूद ध्यान रहता कुरैशी है। कह रहे हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, कि 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई के बाद कश्मीर में कोई और कदम उठाने से बचना चाहिए मोदी सरकार को। देखिए, हमें कोई पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चलना है। हम भारतीय हैं। पाकिस्तान से हमारा इतना रिश्ता है कि जो हमारा कश्मीर उनके पास है वही वापस लेना है। इससे ज्यादा हमारा पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान को बीच मीडिएटर बना करके जो लोग बात करना चाहते हैं उनकी बात कभी नहीं सुनी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। कोई अगर इस पर कोई सवालिया निशान आज भी खड़ा करता है तो वो स्वीकार नहीं होना चाहिए, ना ही होगा। नहीं, क्या ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, पाकिस्तान की बेचैनी है? कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर की पार्टियां पीएम से मिलें और इस मुद्दे पर बातचीत करें। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें कि अपने अंदर ही ना तो कोई सरकार नाम की चीज है, वहां पर आर्मी, आईएसआई, इस प्रकार से अलग अलग पावर सेंटर्स हैं। तो पाकिस्तान अपना तो संभाल नहीं कुछ पाता। पहले ही बांग्लादेश अलग हो चुका है, और जिस प्रकार से बलोचिस्तान में, सिंध में, कराची में रोजमर्रा वहां पर यहाँ पर एजुकेशन होती है, डेमोन्स्ट्रेशन होती है, वो अलग होना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पंजाबी ये पाकिस्तान वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रयास करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की ना तो आज तक हमने सुनी है, ना उसकी कोई चलने वाली है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की नसीहत को भारत सरकार को बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपनी नसीहत अपनी जेब में रखे, क्योंकि ये पीएम मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। राइट सर, यही कह रहे हैं क्या आप? जी बिल्कुल। अगर पाकिस्तान ने इस प्रकार की हरकत की, ठीक है, जो लगातार यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उनके घर में जाकर के मारते हैं, उनको छोड़ते नहीं। ओके सलमान निजामी जी, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। सलमान निजामी जी, क्या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह आप भी बैठकें कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप जो केंद्र से कॉल आई है? सलमान जी, सलमान निजामी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो प्लीज अपनी बात रखिए। अहमद साहब, आप दीजिए जवाब सर। दो चीजों को आपको देखना पड़ेगा जरूरी। एक ये कि इस वक्त ये जो मीटिंग है, जो 24 को होने वाली मीटिंग है जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो ये बहुत ही चर्चा में क्यों है। अगर शायद ये किसी और रियासत का मसला होता शायद इतना चर्चे में नहीं होता, जहां मैं महसूस करता हूं। और यहाँ के लोगों के पास भी बहुत सी चर्चे में है और बाकी लेवल्स पर भी। मुझे लगता है इसके दो वजह है। एक ये कि जब से 370 को एब्रोगेट किया गया, तब से ये पहली बार है कि आज मीटिंग बुलाई जा रही है प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर, और इस दौरान आपसी ताल्लुकात जो है वो बहुत स्ट्रेन रहे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और बीजेपी के साथ, या इवन सेंटर के साथ भी ऐसा मसला रहा। और दूसरा ये कि बीजेपी के साथ मेजॉरिटी जो यहाँ के लोग हैं वो कोई ऐसा डिसीजन फेवरेबल एक्सपेक्ट नहीं करते। 370 को मिसाल बना के उसको लेकर जिस तरीके से 370 को एब्रोगेट किया गया और यहाँ के लोगों के कुछ हकूक छीने गए, तो वो लेकर लोगों में खदशात है कि इसलिए वो ज्यादा कुछ फेवरेबल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बीजेपी के गवर्नमेंट से। इसलिए ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा चर्चा में है। ओके, ऑलराइट, जहां तक ठीक है। आपने कुछ आम लोगों का जिक्र किया है सर, एक मिनट। जम्मू से पंकज मेरे साथ मौजूद है। पंकज, आपके साथ कुछ लोग हैं, कौन है, जरा इनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। केंद्र से जो कॉल आई है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? ये देखिए, जब से जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टी, जब से पता लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, लगातार इस बात की चर्चा जम्मू कश्मीर में हो रही है। जो आम लोग हैं वो सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या सोच रहे हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। क्या आपको लगता है जो ऑल पार्टी मीटिंग पीएम ने बुलाई है 24 तारीख को, आपको लगता है कुछ बड़ा होने वाला है?
नहीं देखो, अगर आप JNK की बात करोगे तो थोड़े दिन से यही मामला गरमाया हुआ है कि रोज हम देखते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, जम्मू में कोई बड़ा डिसीजन आने वाला है। थोड़े दिन पहले भी आपने देखा रातों रात जब न्यूज चली कि सारे जम्मू के लीडर, कश्मीर के लीडर दिल्ली बैठे हुए हैं, तो डिस्कशन का एंड कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन एक शगुफा आ गया कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, कुछ करने नहीं वाले हैं, सिर्फ हम बाई चांस ही मीटिंग में थे दिल्ली में। तो अभी भी लगता है शायद कोई अच्छा मुद्दा आने वाला है, लेकिन जैसी बातें चल रही है कि जम्मू को अलग कर देंगे, कश्मीर को अलग कर देंगे, वैसा तो कुछ दिखता हुआ सामने आ नहीं रहा। आपको क्या लगता है ये जो मीटिंग बुलाई है कितनी खास मीटिंग है? क्या लग रहा है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, बड़ा तो कुछ होने वाला है, राजनीतिक हलचल काफी गहमा-गहमी हुई है, बट ये जो ऑल पार्टी मीटिंग का टैग है, ये ऑल पार्टी मीटिंग का टैग मेरे हिसाब से हम हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो मीटिंग का मुद्दा लग रहा है ये कहीं ना कहीं कश्मीर बेस्ड सेंट्रिक पॉलिटिक्स का है। उन्हीं को अभी तक कॉल्स आई हैं, जो जम्मू की भी हमारी बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं, जो जम्मू के लोगों को एस्पिरेशंस, ये देखिए लगा ठीक है, देखिए ये मोदी मिशन है जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। विपक्षी पार्टियां भी जानना चाहती हैं, बेचैनी है कि अचानक से जो कॉल गई है इसका क्या मकसद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, तमाम अन्य पार्टियां अब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी में जुड़ गई हैं। मैं लौट रही हूं। सलमान निजामी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक क्या? जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस सब अपनी अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, उसके बाद गुप्कार की भी एक बैठक होगी, तो आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं, क्या सोच रहे हैं केंद्र की कॉल पर? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ऑल पार्टीज मीटिंग होनी चाहिए, और आज वही पार्टी जिनको पहले पिंजरे में कैद किया भाजपा सरकार ने 370 हटाने के बाद, कई ऐसे लीडर जो हैं अभी भी डिटेंशन में हैं, और हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज, इनको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। और आज 2 साल में नतीजा आपके सामने है कि जो वादे किए गए थे कि आतंकवाद जो है कश्मीर में खत्म होगा, रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, पैकेज मिलेगा, तो कुछ नहीं मिला। और फिर इनको उसी जगह पे, उसी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा जो हम बार बार कहते थे कि इनको अपने से दूर मत करिए। उस वक्त जब हम कहते थे कि इनसे बातचीत करिए, इनको कॉन्फ्रेंस में लीजिए, उस वक्त ये कह रहे थे कि ये पार्टियां, चाहे PDP हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बाकी हो, ये सारी देशद्रोही पार्टियां हैं। तो हम पहले से भी कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद मत करिए, इन पार्टीज को कॉन्फ्रेंस में लीजिए, जम्मू कश्मीर की आवाम को कॉन्फ्रेंस में लीजिए, वहां जो आपने हालात पैदा किए उनको सुधारिए। मैंने अभी हाल ही में एक बच्चे को देखा, उसके पिता को सैलरी नहीं मिली 2 साल से, उसने आत्महत्या की। और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार हैं, चाहे क्लास 4th हो, काफी लोग परेशान है जम्मू कश्मीर के, कोई रोजगार नहीं है। हम बार बार कहते थे कि आइए बातचीत करिए, लेकिन ये कहते थे कि नहीं, आप पाकिस्तानी एजेंट हैं, आप क्यों इन पार्टी से बातचीत करने के लिए कह रहे हैं हमें। आज उसी प्लेटफॉर्म पे आप आ गए, आज क्यों उन लोगों को आप बातचीत करने के लिए कह रहे हैं? तो आप क्या समझ पा रहे हैं इसका मतलब? अचानक से जो कॉल है इसका क्या मतलब आप समझ पा रहे हैं कि पहले आपने कहा कि बुलाइए सर्वदलीय बैठक, अब बुलाई जा रही है, इससे क्या समझ पा रहे हैं आप? सलमान निजामी जी, क्या समझ पा रहे हैं आप? आपने पहले कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, तब नहीं बुलाई, लेकिन अचानक से केंद्र से कॉल आ गया। नहीं, हम तो वेलकम कर रहे हैं। तो क्या है पीएम के मन में? आप कांग्रेस कैसे देख रही है? हम तो वेलकम कर रहे हैं, हम पार्टिसिपेट करेंगे, और हम इनको 2 साल पहले से कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए इनके साथ, इनको जेलों में मत डालिए। आप पाकिस्तान को जानबूझ के मौका दे रहे हैं। जब हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियंस को आप जेलों में रखेंगे, उनको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, तो पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि वो कश्मीर में अपना प्रोपेगेंडा चलाएगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान कहां से आ गया हिंदुस्तान के मामले में? अब पाकिस्तान क्यों चले जाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। पहले 2 सालों में इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के साथ बातचीत की, सीक्रेट टॉक्स पाकिस्तान के साथ किए। अरे घर का मामला है, हिंदुस्तान का मामला है, हिंदुस्तान की बात कीजिए, आवाम की बात कीजिए, पाकिस्तान क्यों चले जाते हैं आप लोग? कश्मीर के लोगों के साथ ठीक है, चर्चा लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है कि कश्मीर में जारी सियासी हलचल से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत को ईदड़ भभकी दी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई के बाद कश्मीर में कोई और कदम उठाने से बचना चाहिए। तो कश्मीर में सियासी हलचल तेज होती देख पाकिस्तान बौखला गया है, पाकिस्तान बेचैन हो गया, इसीलिए इस तरीके की स्टेटमेंट दी जा रही है। आसिफ, कोई मतलब है क्या इस स्टेटमेंट का? कोई मतलब रह जाता है, ये तो सब जानते हैं। लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं तब तक सब कुछ मुमकिन है। क्या पाकिस्तान की नसीहत की हमें जरूरत है क्या?
देखिए, ये पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बयान आया है, इसका कोई महत्व नज़र नहीं आ रहा है और ना ही इसको उतना ज़्यादा सीरियस यहाँ पर लिया जा रहा है। यहाँ जो ये कॉल आई है, जो बातचीत की, अब डेट भी मुकर्रर हो गई है 24 जून की। ये अचानक से कोई फैसला नहीं हुआ है, इसको लेकर एक पूरा प्रोसेस चला है। पिछले 22 महीनों पर अगर आप नज़र डालें तो यहाँ जम्मू कश्मीर में इस दौरान DDC के भी चुनाव हुए, उसमें जम्मू कश्मीर की जो खासतौर पर मुख्य राजनीतिक पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, उन्हें अच्छी सीटें मिली और उसके बाद किस तरह के हालात बने, ये सारा बैकग्राउंड इसको लेकर है जो ये मीटिंग बुलाई गई है। और जम्मू कश्मीर में जो आज भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की डिमांड है वो स्टेटहुड को लेकर है, जॉब और लैंड की सिक्योरिटी को लेकर है, और यही सारी चीजें हैं जिसके कारण शायद प्रधानमंत्री ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से अब जब 2 साल होने आ रहे हैं, 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था, उसके बाद एक पॉलिटिकल प्रोसेस को दोबारा से शेप दी जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि जो महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस है, यहाँ पर आज की बैठक के लिए भी जो हलचल है वो शुरू हो गई है। इनके पार्टी के प्रवक्ता और दूसरा जो स्टाफ है वो पहुंचा है, क्योंकि वर्चुअल मोड पर कई बड़े नेता जुड़ेंगे महबूबा मुफ्ती के साथ। ये बैठक होगी, हालांकि एक केवल फॉर्मेलिटी है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। मन बना लिया गया है कि जो PM की बैठक है उसमें शामिल हो जाएंगे। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वर्चुअल मोड के जरिए कुछ बड़े नेताओं से जुड़ेंगे और साथ ही कुछ नेता फारूक अब्दुल्ला के निवास पर भी पहुंचेंगे, उमर अब्दुल्ला पहुंचेंगे, वहां पर भी बात होगी। और उसके बाद 22 तारीख को एक पूरी गुपकार अलायंस की भी बैठक होगी। दूसरी पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर बातचीत कर रही है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी है उसके अनुसार सभी पार्टियों ने मन बना लिया है और सभी को पता है कि यह काफी अहम बैठक है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रही है, और इस बैठक में जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है, जो एक पॉजिटिव फैसला हो सकता है, जिस तरह की हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आज का दिन काफी बड़ा रहने वाला है बैठकों के हिसाब से जम्मू कश्मीर में। और कविंद्र जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूं। देखिए, सीधा सवाल है जो विपक्षी पार्टियां जानना चाहती हैं। यहाँ पर अहमद साहब भी हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ तो बहुत बड़ा है, इसीलिए अचानक से केंद्र से कॉल गई। जम्मू कश्मीर की जनता को भी आप सुन रहे हैं, जहां पर पंकज उनसे लगातार बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि कुछ तो बहुत बड़ा है, इसीलिए अचानक से कॉल गई है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई इंटरनेशनल प्रेशर है या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके तहत ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है? देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर पर भारत झुकने वाला नहीं है। आज हमें एक ऐसा नेतृत्व केंद्र में मिला है प्रधानमंत्री के रूप में, जिसके पीछे दुनिया चलती है, ना कि वो दुनिया के पीछे चलते हैं। जिन लोगों को ये वहम है, उसको मुझे लगता है कि फिर से वहम निकाल देना चाहिए। भारत के कश्मीर की बात करूं तो वो हमारा आंतरिक मामला है, और अगर पहली सरकारों ने कोई ढुलमुल पॉलिसी अपनाई, आज वो चलने वाली नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं कि कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देगा। इसलिए उन राजनीतिक पार्टियों को भी समझना चाहिए या लोग जो इस प्रकार की चर्चा करते हैं वो बेकार है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को तोड़ना हमारा प्रजा परिषद के रूप में, हमारा भारतीय जनसंघ के रूप में, हमारा भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमेशा से एजेंडा रहा है, और हम आज बहुमत में हैं कि हमने उसको तोड़ा। इस जम्मू कश्मीर में जो गलतियां की गई थी 1947 में, 48 में नेहरू जी द्वारा और शेख अब्दुल्ला द्वारा, उसके कारण से कश्मीर के हालात खराब हुए। हमने इस प्रकार के माहौल पैदा किया कि हम पाकिस्तान प्रस्त लोगों को पैदा किया, और लगातार पाकिस्तान के झंडे चढ़ना, मिलिटेंसी का यहाँ पर होना, और एक विशेष ऐसे हालात बनाए कि कश्मीरी पंडित समाज को वहां से निकलना पड़ा। इन सबको ठीक करने के लिए, वातावरण को दुरुस्त करने के लिए जरूरी था, वो हमने किया है। लेकिन सलमान जी तो कुछ और ही कह रहे हैं। सलमान यानी साहब को आप सुन रहे थे, उनका तो वक्तव्य कुछ और ही है। इनको पाकिस्तान की तरफ से ऐसा ही कहा गया होगा, पाकिस्तान ने सॉरी बोलने को ही कहा होगा, इसी कारण से ये ऐसा कह रहे हैं। पाकिस्तान का यहाँ पर कोई दखल नहीं है, ना तो यहाँ पर पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अब जम्मू कश्मीर के नौजवान चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवान चाहते हैं कि यहाँ 2 सालों में 4 बार जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं यहाँ पर एक अच्छा माहौल बने,
और आज अगर पाकिस्तान BDC से के इलेक्शन हुए तो हैं, बैक सीक्रेट BDC टॉक्स के क्यों इलेक्शन कर रहे हैं हुए आप पाकिस्तान तो के साथ? ये लोगों ने आप इस बात का जवाब दीजिए, आपको तो मालूम ही नहीं होगा। उन लोगों को जीतने का आपको तो आज मालूम ही नहीं होगा। आप उन्हीं पार्टी मैं ये से आपको भी बोलते बताना हैं चाहता हूँ पाकिस्तानी सिंपैथाइजर हैं, आज उन्हीं के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ सरकार में रहे, कुर्सी के मजे लिए, और आज कविंदर गुप्ता जी कुर्सी के मजे नहीं लिए हैं। कुर्सी आपने कुर्सी पर बैठकर सारा माहौल यहाँ एक्सपोज होती है जब आपको सूट करते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं, जब सूट नहीं करते तो जब सूट करता है उनको देशद्रोही कहते हैं, जब सूट नहीं करता है तो उनके साथ बातचीत करते हैं। अरे लोगों ने आपका जो ये ढोंग है उस पर हंसी आती है देश की जनता को। ये क्या नाटक है आप लोगों का? मजबूत सरकार क्या नाटक लगा के रखा है? जब आपको मन करे तो बातचीत, जब मन करे तो उनको देशद्रोही कहते हैं। कोई भी आप पे सवाल नहीं करे सलमान निजामी जी, अगर ये ढोंग और नाटक आप बता रहे हैं तो फिर आप जा ही क्यों रहे हैं? जा क्यों रहे हैं आप सलमान निजामी जी? माहौल खराब किया है। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की आवाम के इंसाफ की बात करने जा रहे हैं। चलिए इंसाफ की बात करना चाह रहे हैं। अहमद अयाज साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। कविंद्र जी सर एक मिनट, अहमद अयाज साहब को भी सुन लेते हैं, वो कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। जी सर। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि इसके बहुत सारे कयास आ रहे हैं यहाँ बहुत सारे लोगों की तरफ, सियासी मुबस्सिरीन की तरफ, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो सिर्फ डिलिमिटेशन का ये मामला है, इसीलिए शायद ये मीटिंग बुलाई गई। हो सकता है कि बाहर का जो प्रेशर है वो पाकिस्तान से हालात ठीक करने का वो शायद उस साइड हो भी सकता है, लेकिन यहाँ जो किसकी तरफ से प्रेशर सर? किसकी तरफ से प्रेशर? सिर्फ डिलिमिटेशन का है, इसलिए डिलिमिटेशन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी होगा, और उसके अलावा कोई और चीज दिख नहीं रही है। जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, बीजेपी ने ऑलरेडी वो अनाउंस करके रखा है कि हम स्टेटहुड को अप्रोप्रिएट टाइम पर रेस्टोर करेंगे और वो कभी भी उसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और जो दूसरे तीसरे बातें हैं उसमें इतना कोई खास नहीं लग रहा है, कोई ऐसा एजेंडा तो है ही नहीं सामने। दो ही चीज है, या तो यात्रा की बात हो या तो डिलिमिटेशन की बात है। जहां तक यात्रा का मामला है वो हेल्थ से रिलेटेड है, कोविड से रिलेटेड है, वहां बात की जाए, सिक्योरिटी के लिहाज से वो बात की जाए, उसमें पॉलिटिकल कुछ नहीं है। पॉलिटिकल अगर है तो वो डिलिमिटेशन का ही है, बाकी मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ कविंद्र जी, आप दीजिए इस पर जवाब, क्या ऐसा ही है? देखिए ये रूटीन की बातें हैं। अमरनाथ यात्रा पहले भी अमरनाथ यात्रा होती थी, अब भी होती है, और उसको यात्रा को ठीक तरीके से चलाने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा रहता है, ये केंद्र सरकार का मुद्दा नहीं रहता। आज मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस एक साजगार माहौल जम्मू कश्मीर में बने, उसके लिए सभी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में जो लिया गया है, ये बड़ा सराहनीय कदम है। नहीं, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि क्या ये भी बात इंपॉर्टेंट है, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की आप सोच रहे हैं, उसके बाद जल्द चुनाव की तस्वीर पड़ेगी, इसीलिए आपको साथ की जरूरत पड़ेगी, क्या ऐसा है? देखिए प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में पहले से ही कहा है कि अब हालात ठीक होंगे हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे जो प्रधानमंत्री ने आज तक जो कहा है उसको किया है। इसलिए इनको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये फिर से स्टेट बहाल होगी और जरूर होगी। सलमान जी जवाब दीजिए, कोई ये साफ तौर पर कह दिया कविंद्र जी ने, इंटरनेशनल प्रेशर कुछ काम नहीं करेगा भारत पर, मोदी सरकार पर, पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक नहीं है। जो बात वो कह रहे हैं कि ये तो पहले ही कह दिया गया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा जब हालात ठीक हो जाएंगे, शायद इसीलिए आप सभी को बुला रहे हैं वो डिस्कस करने के लिए। देखिए आज हकीकत सामने है, आज सोशल मीडिया है, एजेंसीज काफी अवेयर है। कविंदर गुप्ता जी 1947 में नहीं रहते जो आज देश की जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। बैक सीक्रेट टॉक्स पाकिस्तान के साथ इन्होंने की, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बातचीत हुई, कुछ तो चल रहा था वहां। अब हमें पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम पहले से कह रहे थे कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है कश्मीर की, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको हरास ना किया जाए, और जम्मू कश्मीर में 2 साल में जो आपने वादे किए थे, चाहे नौकरियों के, रोजगार के, स्टेटहुड के, वो वादे पूरे किए जाएं। और 2 साल में अगर ये फेल नहीं हुए वहां, तो इनको क्या मजबूरी पड़ी उन लोगों को जिनको कहते थे इन्होंने कश्मीर लूटा है। बताइए जल्दी से कविंद्र जी, जवाब दीजिए, बहुत कम वक्त है मेरे पास, जल्दी से क्या मजबूरी ऐसी हुई जिनको गाली दे रहे थे उनको इनवाइट कर रहे हैं? पार्टी है आज उनके साथ कविंद्र जी जवाब ले लेती हूँ, सलमान जी 1 मिनट, कविंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्या मजबूरी ऐसी आई? देखिए
आज जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की डेवलपमेंट है इनको नजर नहीं आ रहा। IIT, IIM डेवलपमेंट है लोगों के साथ में जाइए ना। डीडीसी का चुनाव क्यों हार गया? डीडीसी का इलेक्शन क्यों हार गए? क्योंकि जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। बीडीसी का इलेक्शन का ट्विटर ट्रोल का इसीलिए मीटिंग बुलाई गई है कविंद्र जी कि परिणाम आपके मुताबिक नहीं आए फैसला लेने के बाद। चुनाव करवाइए, जम्मू कश्मीर की जनता फैसला करेगी कि वो आपके साथ है, आपके कामों के साथ है या नहीं। चुनाव करवाइए। हमने बीडीसी का इलेक्शन कराया है और सबसे बड़ी पार्टी आप असेंबली इलेक्शन करवाइए, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाइए और फिर आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इलेक्शन करवाइए। चैलेंज कर रहे हैं कि इलेक्शन कराइए, उसके बाद पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। विपक्षी पार्टियों का अपना ही एक अलग आरोप है, लेकिन मोदी मिशन पर हम बात कर रहे थे। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या है वो तो जिस दिन मीटिंग होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन उससे पहले के कयास क्या है उन पर हम चर्चा कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।